हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट के स्टार्टिंग रॉन्ग और क्यों से होती है। क्यों रॉन्ग से बहुत ही बैडली बात करती है और उसके इग्नोर करती है। वो कहता है आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो और तुम इतनी एंग्री क्यों हो, आखिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, बताओ मुझे। तो वो कहती है अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें चैंपियन को कल हक करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि चैंपियन सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वैसे भी कल वो टेंशन में थी और वो मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी। वो कहती है तो ठीक है, फिर उसी से बात कर लो क्योंकि अब मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कोई बात नहीं है। और गुस्से में रॉन्ग उसे रोकता है तो वो उसे जोरदार थप्पड़ भी मार देती है। रॉन्ग भी गुस्से में आ जाता है कि आखिर वो चैंपियन को लेकर इतना गलत क्यों सोचती है। अब वो जैसे ही अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलता है तो उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि नोंग होता है। अब जब ये खबर क्यों को मिलती है कि रॉन्ग का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है तो वो दौड़ी दौड़ी सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। बट जैसे ही वो हॉस्पिटल में इंटर होती है तो देखती है कि रॉन्ग को कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है, बस उसे सर पर थोड़ी सी चोट आई है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि रॉन्ग को लेकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए वो आज अपने लव को भी कन्फेस कर देती है। तो रॉन्ग भी अपना लव कन्फेस कर देता है और कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर आज रात के लिए मत जाना। वो उसे अपने घर ले जाता है और अपने बेड पर सुला देता है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ नोंग ने चैंपियन को किडनैप कर लिया था और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो चैंपियन उससे पूछती है तुम्हें कौन सी हेल्प चाहिए। तो वो कहता है मुझे कुछ पैसे और कार के कीज चाहिए। चैंपियन उसकी बात मान जाती है और अगले सीन में वो उसे पैसे दे देती है और उसके बाद कार की कीज भी दे देती है। और फिर चैंपियन से कहता है मुझे जब भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। नी कॉन के साथ लंच करने के लिए कहती है तो कॉन उससे कहता है क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आया हूँ। तो वो कहती है हम एक दिन साथ में तो लंच कर ही सकते हैं ना। नी के दिल में कहीं ना कहीं कॉन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। तो वही मॉर्निंग के सीन में रॉन्ग क्यों को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से नोंग उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और उसे हर मोड़ पर टक्कर देने की कोशिश करने लगता है। रॉन्ग किसी न किसी तरह से गाड़ी को बचा ले रहा था, लेकिन अचानक फिर उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है और वो गाड़ी को हैंडल नहीं कर पाता है। अब नोंग इसी बात का फ़ायदा उठाता है और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर उसका पीछा करने लगता है। इतने में मैक की स्प्रिट आ जाती है। रॉन्ग के सर में ज़्यादा दर्द होने की वजह से वो गाड़ी को रोक देता है, बट नोंग आगे उसे गाड़ी से बाहर निकल के मारने जा रहा होता है। मैक की स्प्रिट सब कुछ देख रही होती है। नोंग कहता है कि वो आज रॉन्ग को मार कर ही रहेगा, तो क्यों उसे रोकती है, बट मैक की स्प्रिट सामने आकर खड़ी हो जाती है और हमें पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेनोंग हंस रहा होता है और इसके हाथ में एक जहर की बोतल होती है जो वो अपने भाई लॉन्ग वोरोंग को देने के लिए कहता है। तो वहीं मैक की बहुत बुरी हालत हो रही होती है क्योंकि लॉन्ग वोरोंग अपने आदमियों से उसे मरवा रहा होता है। अब जब क्यों को ये सब कुछ पता चलता है तो वो आकर कहती है लॉन्ग वोरोंग तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, वो मेरा दोस्त है। लॉन्ग वोरोंग को ऐसा लगता था कि वो क्याओ को उससे छीनना चाहता है, इसलिए वो मैक को उससे दूर कर रहा था। वो उसके पास जाती है और उसे बचा लेती है। अब ये सब कुछ टेनोंग भी देख रहा होता है। वो लॉन्ग वोरोंग से कहती है तुम आखिर ये सब कुछ कर क्यों रहे हो, तुमने उसकी हालत देखी है। लॉन्ग वोरोंग क्याओ को अपनी तरफ घसीटता है और कहता है इसे इतना मारो कि इसकी जान चली जाए। टेनोंग के पास क्वेत की चिट्ठी आती है तो वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और कहता है मैं जानता था एक दिन मेरा प्यार तुम्हें मेरी तरफ ज़रूर घसीट लाएगा। तो वो उससे कहती है मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे भाई लॉन्ग वोरोंग से प्यार करती हूँ, समझे तुम। इसलिए प्लीज़ तुम मुझ पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। बट वो उससे कहता है मैं तुमसे लॉन्ग वोरोंग से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। लेकिन क्वेत को टेनोंग की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी, इसलिए उसकी बात सुने बगैर ही चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्वेत ने क्याओ को पानी में धक्का दे दिया था और फिर वो कहती है कि क्याओ पानी में गिर गई और मैक से उसकी जान बचाने के लिए कहती है। मैक बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद कर क्याओ को बचा लेता है और फिर कहता है क्याओ तुम ठीक हो ना। वो उठती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतने में ही लॉन्ग वोरोंग आ जाता है और उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है। तो लॉन्ग वोरोंग गुस्से से कहता है तुमने मुझसे मेरी क्याओ को छीनने की कोशिश की, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और तलवार निकालकर उसे मारने जा रहा है पर क्याओ उसे पकड़ लेती है। मैक लॉन्ग वोरोंग से कहता है कि लॉन्ग वोरोंग जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन वो कहता है आज तुम्हारे खून को बहाकर मैं उससे अपने पैर धोऊंगा, और उसके बाद दौड़कर उसका पीछा करने लगता है। अब क्याओ के कहने पर मैक वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी लॉन्ग वोरोंग के बंदे उसे मारकर घायल कर देते हैं। अब जब क्याओ उसे बचाने के लिए जा रही होती है तो लॉन्ग वोरोंग उसे भी पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। लॉन्ग वोरोंग को ऐसा लगता था कि मैक क्याओ से प्यार करता है और वो कहीं ना कहीं क्याओ को उससे छीन रहा है, इसलिए वो खुद ही उससे तलवारबाजी करने लगता है। लॉन्ग वोरोंग बहुत ही गुस्से में था और लड़ते लड़ते आखिर उसने तलवार से मैक पर वार कर ही दिया था, जिससे मैक पूरी तरह से घायल हो गया था। अब जैसे ही मैक ज़मीन पर गिरता है तो क्याओ रोते हुए उसके पास जाती है और कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा मैक,
तुम ठीक हो जाओगे। वो कहता है शायद ये मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे इतना कहूँगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगले जन्म में भी मैं जब भी रीबर्थ लूँगा तो तुम ही से प्यार करूँगा। लेकिन हाँ, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद तुम लॉन्ग वॉन्ग को माफ़ कर दोगी। ऐसा मत बोलो क्योंकि मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन इतने में ही मैक अपना आखिरी सांस ले चुका होता है और वो मर जाता है। लॉन्ग वॉन्ग अब देखता है कि मैक मर चुका है। अब इतने में ही क्या लॉन्ग वॉन्ग की तरफ देखती है और उससे कहती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और जब भी जन्म लूँगी तुमसे हमेशा नफरत करूँगी। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। उसकी नफरत की आग को देखकर लॉन्ग वॉन्ग बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये सब कुछ टेनोंग भी दूर से देख रहा होता है और इस तरह से पास्ट में लॉन्ग वॉन्ग के हाथों मैक की मौत हो जाती है। अब मैक की वजह से क्याओ लॉन्ग वॉन्ग से नफरत करती थी, इसलिए लॉन्ग वॉन्ग ने खाना पीना छोड़ दिया था। लेकिन लॉन्ग का प्यार और दीवानापन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इतने में उससे मिलने के लिए क्वेत आती है और वो उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट बना कर लाई हूँ, क्या तुम खाना पसंद करोगे। वो डेजर्ट को फेंक देता है और फिर उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो उससे कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो लॉन्ग वॉन्ग गुस्से से कहता है मेरे शोल्डर से हट जाओ, और वैसे भी मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम क्याओ है, इसलिए अगली बार यहाँ आने की हिम्मत मत करना। टेनोंग ये सब कुछ दूर से सुनता है तो उसे क्वेत का सोच के बहुत बुरा लगता है कि आखिर वो उसके प्यार को आखिर क्यों नहीं समझ रही है। वो उससे मिलने के लिए अकेले में जाता है और उसे पकड़ कर कहता है प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो उसके प्यार का आज भी मजाक उड़ाती है। तो वो उससे कहता है मैं तुम्हें किसी भी तरीके से हासिल कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बनकर रहो। वो नहीं मानती और उसे वापस से इग्नोर करके चली जाती है। अब टेनोंग को ऐसा लगता था कि जब वो रोंग को मार देगा तो फिर उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए वो लॉन्ग वॉन्ग को तलवार से मारने के लिए चला जाता है। लेकिन अंतिम में जीत लॉन्ग वॉन्ग की होती है और टेनोंग लॉन्ग वॉन्ग के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। पर दम तोड़ने से पहले वो लॉन्ग वॉन्ग से कहकर जाता है जब भी मैं जन्म लूँगा तो तुमसे अपना बदला ज़रूर लूँगा। अब हमें प्रेजेंट के सीन में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर टेनोंग जैसे ही रोंग को मारने के लिए जाता है तो मैक अपनी पावर्स को यूज़ करके उसकी आंखों के सामने उन लोगों को गायब कर देता है, जिससे टेनोंग उन लोगों को देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। अब रोंग और क्यों शॉक्ड होते हैं कि आखिर उसने हमें देखा क्यों नहीं। अब वो उसे उठाती है और कहती है इससे पहले कि टेनोंग वापस आए हम लोगों को निकल जाना चाहिए। तो वहीं से मैक की स्पिरिट भी गायब हो जाती है। अब टेनोंग वापस से चैंपियन को कॉल करके परेशान करता है, बट तभी उसके डैड सुन लेते हैं और वो कॉल कट करवा देते हैं। अब जब क्रीत को ये सब कुछ पता चलता है तो वो रोंग से कहता है कि नोंग दिन ब दिन तुम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए और बाकी सबके लिए बॉडीगार्ड्स रख लो। रोंग कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हमें बॉडीगार्ड्स रख लेनी चाहिए। क्यों रोंग से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखने का वक्त आ चुका है, इसलिए तुम इस ग्लास को देखो और इस पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो। वो करता है लेकिन उससे नहीं होता है तो वो छोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में नी को दिखाया जाता है कि उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स चल रहे होते हैं। नी रोंग से कहती है भाई मैं इन बॉडीगार्ड्स की वजह से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो रोंग उससे कहता है ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। तो वो कहती है प्लीज़ इन्हें हटा दीजिए, बट रोंग मना कर देता है। क्यों भी नी को समझाती है कि ये उसकी सेफ्टी के लिए इसलिए उन्हें बॉडीगार्ड्स को रख लेने चाहिए। तो वही रोंग कहता है कि उसने क्यों के लिए भी बॉडीगार्ड्स लगा रखे हैं। अब हमें क्यों के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए पहुँचते हैं। तो बॉडीगार्ड सबसे पहले उनका फेस फोटो में मिलाते हैं और फिर कहते हैं कि आप लोग अंदर जा सकते हैं। अगले सीन में नोंग को दिखाया जाता है जिसका पागलपन इस तरह ऊपर चढ़ चुका होता है कि वो रोंग से कब रिवेंज ले। तो वहीं नी को दिखाया जाता है जो अपने कॉफ़ी शॉप में जाती है और जब उसके पीछे बॉडीगार्ड जाते हैं तो वो कहती है ये मेरा कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पर मुझे कोई खतरा नहीं है, इसलिए प्लीज़ बाहर जाकर खड़े रहो। अब जब उसके बॉडीगार्ड को नी से बहस करते हुए कौन देखता है तो वो हंसने लगता है। तो वो कहती है हंसो मत, मुझे पता है कि मेरे बॉडीगार्ड्स मेरे साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि ये बॉडीगार्ड्स मेरे साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो कौन कहता है हाँ अच्छे तो नहीं लग रहे हैं लेकिन बुरे भी नहीं लग रहे हैं। तो वो कहती है तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और मैं इन लोगों को यहाँ से रफू चक्कर कर दूँ। तो कौन कहता है बॉडीगार्ड और वो भी तुम्हारा, स्टॉप इट। अगर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना ना तो पूरे एक दिन में ही पागल हो जाऊंगा। और वहाँ से जा रहा होता है बट नहीं, अब भी उसके पीछे जाती है और कहती है प्लीज़ मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ ना, लेकिन वो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। क्यों भी जब घर पहुँचती है तो गेट पर ही 2 बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो वो समझ जाती है कि इन लोगों को रोंग ने मेरी सेफ्टी के लिए लगाया है। अब नोंग को दिखाया जाता है जो कि एक बार फिर रोंग पर हमला करने के लिए गया होता है, पर इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। चैंपिंग कौन से मिलने कॉफ़ी शॉप पहुँचती है तो वहाँ पर नी आ जाती है और चैंपिंग से कहती है कल तुम मुझे देखकर कहाँ गायब हो गई थी, क्या तुम मुझसे गुस्से में हो। तो चैंपिंग उससे गुस्से में कहती है मैं तुमसे गुस्से में नहीं हूँ, और उसके बाद इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। कौन उसे रोकता है कि मेरी बात तो सुनो, बट वो नहीं सुनती और चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में नी ने
कौन को कहा था कि वो उसके बॉडीगार्ड को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वो अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने जा सके। नी जिस टैक्सी में बैठती है वो टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि नोंग होता है। नी उसे एड्रेस बता देती है कि उसे कहाँ जाना है। तो वहीं बॉडीगार्ड नी को ना देखकर कौन से पूछता है तो वो बता देता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने के लिए गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। पर बॉडीगार्ड जो होता है वो रोंग को कॉल करके बताता है कि नी उन लोगों को चकमा देकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने गई है। अब वो नी को कॉल करने जा रहा होता है बट तभी क्यों से रोक लेती है और कहती है थोड़ा टाइम नी को भी देना चाहिए तुम्हें, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने गई है, जाने दो उसे। रोंग मान जाता है तो वो उसके सामने एक एप्पल निकाल कर कहती है चलो ये तुम्हारी प्रैक्टिस का टाइम है और तुम अपने पावर को कंट्रोल में करो। लेकिन वो कहता है इस वक्त उसे कॉफ़ी पीना है। तो वहीं नी को ड्राइवर पर अब शक होने लगता है क्योंकि वो गलत रास्ते पर जा रहा होता है। तो वो कहती है आपने लेफ्ट के बजाय राइट क्यों लिया? तो वो कहता है ये शॉर्टकट है मैम। नी समझ गई थी कि ये ड्राइवर ज़रूर 420 है, इसलिए वो बार बार कौन को कॉल पे कॉल किए जा रही थी। लेकिन कौन बिजी था। लेकिन बार बार रिंगटोन बजने पर वो आता है और अपना मोबाइल चेक करता है तो नी ने उसे गाड़ी का नंबर और लोकेशन सेंड कर दिया था। नी मैसेज के थ्रू कौन को बता देती है कि वो ड्राइवर उसे 420 लग रहा है और कहीं रॉन्ग साइड पर उसे ले जा रहा है। तो कौन भी उसे चैट पर कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लेना। कॉल करने पर नी उसका कॉल रिसीव नहीं करती है क्योंकि यहाँ पर नोंग को शक हो गया था और उसने नी से उसका मोबाइल छीन लिया था। अब नी जब टैक्सी से निकलकर भागने लगती है तो नोंग उसके पीछे जाता है और उसे ज़बरदस्ती उठाकर वापस से गाड़ी में बिठा देता है और कहीं ले जाता है। कौन जाने से पहले बॉडीगार्ड्स को भी अपने साथ ले जाता है और उसके बाद वो सीधा क्यों के पास कॉल करके नी के किडनैपिंग की खबर बता देता है। अब जब ये रॉन्ग सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और क्यों से मोबाइल लेकर कहता है कि वो बहुत जल्द उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा। तो वहीं हमें नोंग को दिखाया जाता है जो नी को लेकर एक होटल में आ गया था और वो कहता है कि आज वो उसे नहीं छोड़ेगा और रॉन्ग का रिवेंज उसकी बहन से लेगा और उसका मुंह दबाने लगता है। वो कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसके बाद वो अपना बेल्ट निकालता है और नी को इतना मारता है कि वो बेचारी बेहोश हो जाती है और फिर कहता है रॉन्ग तुम्हारा बदला मैं तुम्हारी बहन के ज़रिए तुमसे लूँगा। और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। इतने में वहाँ पर कौन पहुँच जाता है